अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट ग्रेड 9 कंप्यूटर साइंस यूनिट 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अभी तक हमने इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 के लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में यूनिट 3 का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए आप चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो तक बआसानी पहुंच सके। और बाकी हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है। अगर आपको कोई वीडियो किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए लाइन वाइज सीक्वेंस से, तो उसके लिए आप अकाउंट में जाके चैनल ओपन करके उसमें से प्लेलिस्ट ऑन करें। उसमें से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन और सारे चैप्टर्स इजीली मिल जाएंगे। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कंट्रास्ट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, यानी कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका क्या अलग अलग इनकी बतानी है पहचान। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। बुक पे आंसर था लेकिन उसमें सीधे सीधे हमारे पास टॉपिक से डेफिनेशन थी, डिफरेंस नहीं था, इसलिए हमने इसको यहाँ राइट कर लिया। फर्स्ट है इसका वेबसाइट और सेकंड है वेब एप्लीकेशन। अब इसमें हमें फ़र्क बताना है। ठीक है, सो कंटेन स्टैटिस्टिक्स कंटेंट इसका डिज़ाइन फॉर इंटरेक्शन विद यूज़र, कैन ओनली रीड कंटेंट, नो मैनिपुलेशन, सिंपल functionalities, not interactive, or user can read and manipulate data, complex functionalities, hide interactive for users। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ब्रेकिंग न्यूज़, वेबसाइट एटसेट्रा। एग्जांपल में आ जाएगा अमेजोन, फेसबुक, फूड पांडा एटसेट्रा। यानी कि वेबसाइट में क्या होगा, सिर्फ मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर हो गए, तो अगर हम लोग ऑनलाइन या जैसे भी देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हम लोग वेबसाइट पे जाके सिर्फ जो है वहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या उसके अलावा जो न्यूज़पेपर के पिक्चर्स होंगे वो देख सकते हैं। लेकिन हम टू टाइप दोनों साइड से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनसे हम बात नहीं कर सकते। जैसे हम लोग सिर्फ उनकी जो न्यूज़ दी होगी वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनसे हम कोई काम ले नहीं सकते। वेब एप्लीकेशन में ये होता है कि जैसे अमेज़न, फेसबुक, फूड पांडा, हम इधर आगे से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे कम्युनिकेट टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग चीज़ें ऑर्डर करते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं घर पे, और सो इस तरह से। इसमें यह है कि सिर्फ आप लोग रीड कर सकते हो, इसमें आप रीड भी कर सकते हो और प्रैक्टिकली अपना प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज href फॉर refers to how to use it। href stand for hypertext reference in HTML। href in HTML is like an address for a link। It tells your browser where to go when you click on it। You use it inside an anchor tag a। ठीक है, ये हमें HTML क्या होता है, ये स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट है। ये हमें रेफरेंस करता है हाइपर टेक्स्ट को, href। इन HTML जब हम HTML में वेबसाइट्स का काम कर रहे थे या उसे बना रहे होते हैं, या ये हमें इसलिए काम आता है कि हम जब किसी लिंक पे क्लिक करें तो हमें वो वेबसाइट पे ले जाए। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, फॉर एग्जांपल href http, यानी कि ये जो इसकी एग्जांपल दी हुई है, अगर हम इसको क्लिक करें, ये इसको क्लिकेबल बनाता है। लेकिन वो ऐसे कि जब हम लोग ये ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान एक असाइन एंकर टैग करेंगे। ठीक है, अगर ये टैग स्टार्टिंग में होगा, जैसे हमने एग्जांपल में लगाया है, अगर टैग स्टार्टिंग में होगा तो ये क्लिकेबल होगा। अदरवाइज अगर ये टैग नहीं होगा तो ये जस्ट एक टेक्स्ट फॉर्म में लिंक होगा, ये क्लिकेबल नहीं होगा। मीन्स अगर ये टैग लगाया हुआ है तो इससे क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो खुल जाएगी। लेकिन अगर टैग के बगैर लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ए टैग दिस इज द एंकर टैग विच क्रिएट अ क्लिकेबल लिंक। जैसे कि जो मैंने बात भी आपको बताई कि लिंक को क्लिकेबल बनाता है कि अगर ये होगा तो लिंक क्लिक होगा, अगर ये नहीं होगा, ऐसे सिंपल होगा तो ये जस्ट टेक्स्ट होगा। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफिक द URL where the link will take you। visit example, this is the text that will be displayed as the clickable link। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है इनलिस्ट द ऑप्शनल पैरामीटर टू ओपन अ वेब पेज, यानी कि हमने वो पैरामीटर बताने हैं जिनसे वेब पेज ओपन हो सकता है। ठीक है,
When opening a web page using HTML, there are some optional parameter. You can include these parameter. You can include these parameter modify how the web page open. यानी वो कह रहा है जब आप HTML यूज़ करते हो तो उसके कुछ ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं जिसके थ्रू आप लोग पेज ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको दो बता दी, एक टारगेट है और एक रेल है। टारगेट क्या होता है? इट डिसाइडेड वेयर द लिंक वेब पेज विल ओपन लाइक इन द सेम टैब और न्यू टैब। यानी कि जो टारगेट होता है वो बताता है कि आपने जो लिंक ओपन किया है वो जो वेबसाइट आपकी खुली हुई है या जो ये टैब खुला हुआ है इसी पे ओपन होगा या इसके अलावा कहीं और जाना पड़ेगा, वहाँ जाके ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे आ जाता है रेल। रेल में आता है इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड लिंक डॉक्यूमेंट टू सर्च इंजन। यानी कि वो क्या करता है, रेल का क्या काम होता है, वो हमें ये बताता है कि जो करंट डॉक्यूमेंट आपका ओपन है उसका और जो आपका लिंक है, जो लिंक डॉक्यूमेंट है उसका, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। जैसे एग्जांपल दी हुई है लिंक रेल स्टाइल शीट और एच क्या है, स्टाइल CSS। यानी कि इसका और इसका आपस में वो लिंक बताता है। हमें कौन बताता है? रेल बता रहा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है लिस्ट आउट अ frequent tags used in text of web page and what are they used for। यानी कि जो हम लोग टैग यूज़ करते हैं वो कौन कौन से टैग हैं जिन्हें हम वेब पेज पे यूज़ करते हैं और उसके अलावा बताएं कि उनका इस्तेमाल क्या है। तो आंसर देखते हैं। देयर आर frequent HTML tags used for structuring text content on a web page like। यानी कि हम लोग बहुत से ऐसे टैग्स हैं जो HTML यूज़ करते हैं किसमें, वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। अब वो कौन कौन से उनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ पी है इट यूज टू डिफाइन पैराग्राफ। यानी कि जब हम लोग कोई कंटेंट बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं तो उसमें जो उसकी कोडिंग में जो पी इस तरह लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं कि पैराग्राफ, उसको यूज़ करते हैं पैराग्राफ शो करने के लिए। फिर है ग्रेटर देन लेस देन H1 और 2 ग्रेटर देन लेस देन H6। इसको किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज यूज टू डिफाइन हेडिंग ऑफ डिफरेंट लेवल। यानी कि मुख्तलिफ लेवल की ये हेडिंग्स को शो करता है H1 और H6, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या डेफिनेशन है। फिर आगे आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग। इट इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है ग्रेटर और लेस देन के साइन के दरमियान ये यूज़ होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, यानी कि मोटा मोटा। वो देखो आपने हेडिंग्स जो लिखी होती हैं, जैसे हमारी ये हेडिंग ब्लैक में तो उनकी हेडिंग्स कैसे होती है, कंप्यूटराइज अगर लिखा हो या कुछ ऐसा हो तो वो मोटी लिखी होती है, ठीक है, बाकी की निस्बत। तो वो जो मोटा मोटा लिखा होता है ना डार्क उसको कहते हैं बोल्ड, ठीक है। ये बोल्ड के लिए यूज़ होता है। EM है तो ये किसी इट इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट एटैलिक। इट इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट एटैलिक, यानी कि एटैलिक जुबान इसको चेंज करने के लिए यूज़ होता है। एटैलिक क्या होता है? वो जैसे टेढ़ लिखा होता है लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसमें लिखने के लिए यूज़ कर लेते हैं। UL एंड OL दीज आर यूज फॉर क्रिएटिंग लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाने के लिए ये साइन यूज़ होते हैं, ये वाला टैग यूज़ होता है। फिर आगे आ जाता है UL किस लिए? इट क्रिएट्स अ बुलेट पॉइंट लिस्ट। बुलेट पॉइंट लिस्ट बनाते हैं। बुलेट क्या होते हैं? वो जैसे साइड पर होते हैं, यहाँ पे किसी तरह के 1 2 दिए हों या फिर वो डॉट या स्टार या एरो जिससे वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, तो वो होते हैं बुलेट्स, ठीक है। फिर आ जाता है OL इट क्रिएट्स अ नंबर लिस्ट। नंबर इसमें नंबर को शो करते हैं 1 2 3 काउंटिंग, ठीक है। फिर है ए टैगिंग इट्स यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि ये लिंक को क्लिकेबल बनाता है, हाइपर लिंक को शो करता है। उसके बाद हमारा आता है DIV और div इट इज़ यूज फॉर डिवाइडिंग कंटेंट। यानी कि उसको जो कंटेंट होता है, जो कोई आपकी वेबसाइट होती है उसको तकसीम करने के लिए यूज़ होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा बहुत सारे लिंक ये हैं टैग्स, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन था तो इसलिए हमने कुछ यहाँ पे पढ़े हैं, बाकी छोड़ दिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी टैग पे इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट में पूछ रहे हैं कि बॉडी टैग क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करें, उसका क्या रोल है बॉडी का। HTML में हम यूज़ करते हैं इस बॉडी टैग को। इस बॉडी टैग को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हम लोग इस बॉडी टैग के अंदर मेन पार्ट लिखते हैं।
मतलब मेन पार्ट यहाँ पे टाइप करते हैं, राइट करते हैं, टेक्स्ट हो, इमेज हो या लिंक हो या वीडियो हो, वो उसको हम मेन पार्ट को बॉडी के अंदर डालते हैं। जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो दरमियान में, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो दरमियान ऊपर वो टू द प्रिंसिपल वगैरह और नीचे योर्स एविडेंटली वगैरह होता है, दरमियान वाला जो हिस्सा होता है वो बॉडी कहलाता है। इस तरह जो इसका भी मेन पार्ट होता है ना जो हमारे वेबसाइट का, उसको हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो आंसर है द बॉडी टैग पेज इन HTML defines the content of the web page that is visible to user. It encapsulates all the visible content such as text, image, link, video, etc. Content within the web page, the content within the body tag pair is what users see and interact with when they visit the web page. यानी कि उसको मेन बॉडी को देख के तो लोग इंटरेक्ट होते हैं, जिससे वो इंटरेक्ट होने के बाद उसको ओपन करते हैं और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है वो उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज़ द इवेंट बेस्ड कोड यूज इन जावास्क्रिप्ट। ये जो इवेंट बेस्ड कोड होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज होते हैं। इवेंट बेस्ड कोड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज टू मेक web pages interactive by responding to user action like click, typing और moving the mouse। फिर है इसकी एग्जांपल में आता है बटन और सेलेक्ट। बटन क्या काम करता है, by clicking the date of birth button show the calendar that user can easily select the date of birth। select by selecting a product from drop down list show the product types। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो ऐसे यूज करते हैं कि वो किससे यूज़ होता है कि मतलब वो वेब पेज पे इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि कोई अगर यूज़र अगर आता है वो कुछ सर्च करता है या कुछ माउस को या कर्सर अपना मूव करके उस पर लेके देते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर हमें डाटा शो हो जाए। ठीक है, लाइक उसकी एग्जांपल में क्या आता है बटन और सेट। जैसे अक्सर हमने देखा होगा हम वेबसाइट या कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो जैसे हम डेट ऑफ बर्थ के उस पर जाके लेके जाते हैं तो ऊपर हमें कैलेंडर पहले से शो हो रहा होता है, जिससे हम लोग अपनी बर्थडे सर्च करते हैं। इस तरह सेलेक्ट में देखें, अगर कोई हम लोग ऑर्डर करते हैं तो उसमें नीचे उसकी क्वालिटी और उसके साइज शो हो रहे होते हैं, तो जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे नीचे पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। यानी कि ये दोनों किस लिए यूज़ होते हैं, सिलेक्शन के लिए और बआसानी ताकि इंटरेक्ट करने के लिए दूसरों को, जैसे वो पीपल को अपनी तरफ जावा इवेंट बेस्ड रहता है, जावास्क्रिप्ट कोड जो होता है वो इंटरेक्ट करता है, इसलिए यूज़ करते हैं कि वो जैसे यूज़र उस पर कर्सर या माउस मूव करेगा तो उसको पहले से ही ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इन्फर अबाउट द एक्सटर्नल CSS वर्ड आर एक्सटर्नल CSS जनरली यूज्ड। ठीक है, CSS इसका आंसर है CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक्सटर्नल CSS रेफर टू a method of styling web pages where the CSS code is written in a separate file with a.css extension and applied to an HTML document using the link tag. This separation of CSS code for HTML allows for better organization, easier maintenance, and consistency across web pages। यानी कि CSS क्या करता है, इसको फाइल को उसको हम लोग एक्सटेंशन लगा सकते हैं किसके जरिए, ए डॉट के जरिए, यानी कि डॉट CSS के जरिए इसको हम लोग एक्सटेंशन लगा सकते हैं किसको, HTML की फाइल को लिंक करने के लिए। और इसके लिए टैग क्या यूज़ होता है, लिंक का टैग यूज़ होता है। और आसान वर्ड में देखा जाए तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं, कोई फाइल हो या कोई आपकी वेबसाइट हो या कोई वेब पेज हो उसको स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं आप लोग। ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी हो जाती है, बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ईजियर मेंटेनेंस होती है, जिससे लोग इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक टैग। फिर है द सेपरेशन ऑफ CSS कोड और HTML अलाउज फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ईजियर मेंटेनेंस एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेब पेजेस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके मेरे साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, हमने साथ के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। बाकी अब हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट्स में पूछ सकता है। इसके अलावा मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है,
तो अगर किसी बच्चे को वीडियो ना मिले तो वो चैनल ओपन करके उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, जहाँ से बआसानी उसे तमाम टॉपिक्स ईज़िली मिल जाएँगे।